सभी को जय मसीह की। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा कि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा कैसे पा सकता है, और मैंने आपको बताया कि जब आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया उसी समय आपको परमेश्वर का आत्मा मिल गया। लेकिन मैंने बताया कि पवित्र आत्मा से भरना एक और बात है। आज मैं आपको बताऊंगा 4 स्टेप्स, जिन चीज़ों को फॉलो करके आप परमेश्वर के आत्मा की इन्फ्लुएंस में जा सकते हैं, परमेश्वर के आत्मा से भर सकते हैं। उसमें सबसे पहली बात जो है डेली सरेंडर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने हर एक दिन अपने आप का परमेश्वर के आत्मा को सौंपना है। जैसे हम जब यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हमने अपने आप को पाप को सौंपा हुआ था, हम पाप की इच्छाओं को पूरा करते थे। उसी वजह से हमने अपने आप को हर एक दिन परमेश्वर के आत्मा को सौंपना है। जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 31, उसमें क्या लिखा है? पॉल कहते हैं, हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पॉल कहते हैं आई डाई एवरी डे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने हर एक दिन परमेश्वर के आत्मा के लिए जीना है और पाप के लिए मरना है। पहली बात, अगर आप आत्मा से भरना चाहते हैं तो आपको जरूरत है कि आपने पाप के लिए मरना है। इफ यू आर विलिंग टू बी फिल्ड विद होली स्पिरिट, देन फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू टू डाई टू सिन। तो आपने पाप के लिए मरना है। दूसरी बात, डेली रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रे। अगर आप परमेश्वर के आत्मा से भरना चाहते हैं, आपने हर एक दिन प्रार्थना करनी है और वचन को पढ़ना है। जब हम पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, उसमें क्या लिखा है? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वह आत्मा है और जीवन भी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन आत्मा से है। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आत्मा में आप फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, आपकी स्पिरिट ग्रो कर रही है और आप परमेश्वर के काबू में जा रहे हैं, आप परमेश्वर के कंट्रोल में जा रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के आत्मा से भरना चाहते हैं, आपको जरूरी है कि आप स्पिरिचुअल फूड खाएं। जैसे हम बॉडीली स्ट्रेंथ गेन करने के लिए बॉडीली फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, उसी वे से जब आप परमेश्वर के आत्मा से भरना चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि आत्मा से भरने का मतलब ये नहीं होता कि आपने जब यीशु के ऊपर विश्वास किया, पहले थोड़ा सा आत्मा आपको मिल गया, उसके बाद और मिलेगा, ये नहीं है। आप में आत्मा उसी दिन आ गया जब आपने यीशु के ऊपर विश्वास कर लिया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, तो क्या है, वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपको कंट्रोल नहीं कर रहा और वो आप में ताकतवर नहीं है और वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा। जब आप वचन खाते हैं, स्पिरिचुअल फूड, जब आप पढ़ते हैं वचन को, प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है, आपकी स्पिरिट जो ग्रो करती है, आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं और स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं तो आप आत्मा से भरते हैं, आप आत्मा के कंट्रोल में जाते हैं। तीसरी बात, डेली वर्शिप। आपने हर एक दिन आराधना करनी है। जब हम पढ़ते हैं एफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 18 to 19, उसमें क्या पढ़ते हैं? पॉल कहते हैं, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि उसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में परमेश्वर के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो अगर आप परमेश्वर के आत्मा से भरना चाहते हैं, आपको जरूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्शिप करें। जब आप वर्शिप करते हैं तो क्या होता है, आप स्पिरिचुअली सेंसिटिव होते हैं परमेश्वर की आवाज़ के लिए, आपके कान परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए रेडी होते हैं, आप उन चीज़ों को देखने के लिए, स्पिरिचुअली उन चीज़ों में इंटर करने के लिए जो आप फ्लैशली इंटर नहीं कर सकते, रेडी होते हैं जब आप आराधना करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने वर्शिप करनी है। और जो चौथी बात है, डेली ओबीडियंस एंड वॉकिंग विद द स्पिरिट। जब हम पढ़ते हैं गलेशियन चैप्टर 5 वर्स 16, उसमें क्या लिखा है? पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो
तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो जो लास्ट बात है आपको करना चाहिए, आपको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और आत्मा से चलना है। जैसे पहले हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब हम शरीर से चलते थे, पाप हमें चलाता था। उसी वजह से जब आप आत्मा को पा लेते हैं, एक विश्वासी जन, और आत्मा में बढ़ना चाहता है, तो उसको आत्मा की आवाज़ सुननी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परमेश्वर का आत्मा कई बार बोलता है कि आप फास्टिंग करें, प्रार्थना करें और आराधना करें, लेकिन आप करते नहीं हैं। तो इसलिए आप परमेश्वर के आत्मा से नहीं भरते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर परमेश्वर के आत्मा से भरना चाहते हैं, आप आए दिन अपने शरीर में पाप में मरें, डेली सरेंडर। और उसके बाद हमने क्या देखा? पहली बात देखी डेली सरेंडर, और दूसरी बात देखी डेली रीड द वर्ड ऑफ गॉड एंड प्रे। और हमने तीसरी बात क्या देखी? डेली वर्शिप। वर्शिप जब आप करते हो, आप स्पिरिचुअली सेंसिटिव होते हो, परमेश्वर की बातों के लिए रेडी होते हो। हमने जो लास्ट बात देखी ओबीडियंस, आपने परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। और हमने देखा कि आपने आत्मा से चलना है, आपने पाप के चलाए नहीं चलना, आपने अपनी शरीर की पाप की अभिलाषा के चलाए नहीं चलना है, आपने परमेश्वर के चलाए चलना है। अगर आप इन चारों बातों को फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। आप देखेंगे कि आप जो चीज़ें पहले नहीं महसूस कर रहे थे आत्मा में, अब कर रहे हो। आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, फेथफुली परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, आराधना करनी है, प्रार्थना करनी है और आत्मा के चलाए चलना है। एक समय आएगा कि आप पूर्ण तरीके से परमेश्वर के फ्रेंड, परमेश्वर के आत्मा के कंट्रोल में चले जाएंगे। आमीन।